जय हिंद दोस्तों, यूट्यूब 24x7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले टॉपिक कौन क्या है। दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि भारत के बड़े बड़े संस्थान को कौन कौन से बड़े बड़े ऑफिशियल संभाल रहे हैं, उस पद को कौन किसके निगरानी कर रहे हैं। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्स लाइक एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और जितने भी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। आपको उस एग्जाम्स में ये टॉपिक से एक न एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख कौन है। तो इसका सही आंसर दोस्तों रामपाल पवार। जैसा पिक्चर में देख रहे हैं रामपाल पवार जी को, ये आपके नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के चीफ हैं और ये दोस्तों इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1986 ईयर में। दोस्तों, इनका जो काम होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, ये पुलिस को एम्पावर करती है और इनको सपोर्ट देती है तो कोई भी केस को अच्छे से स्टडी करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए विथ द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। और दोस्तों, इनका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। तो आप ये सब पॉइंट याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के निदेशक कौन है। हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऋषिकेश सेनापति। ऋषिकेश सेनापति जी हैं, वो अभी एनसीईआरटी के आपके डायरेक्टर हैं। और दोस्तों, इनका जो काम होता है वो एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट करने का होता है विद द हेल्प ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंट और इनोवेशन, ताकि एजुकेशन सिस्टम का बेटरमेंट हो सके। और दोस्तों, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और दोस्तों, ये जो एनसीईआरटी होती है ये आपके एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, जिसको अभी संभाल रहे हैं आपके रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई के चेयरमैन कौन है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मनोज आहूजा जी। मनोज आहूजा जी आपके सीबीएसई के चेयरमैन हैं। और दोस्तों, ये जो सीबीएसई होती है ये आपको स्कूल को एफिलिएशन देती है ताकि एक एफिलेटेड हो सके स्कूल और उसका डिग्री प्रदान कर सके। और दोस्तों, आपके इंडिया में टोटल 20,000 से ज़्यादा स्कूल सीबीएसई के एफिलिएशन में है। और दोस्तों, 220 स्कूल ऑफ फॉरेन कंट्री का भी इनसे एफिलिएशन है। और दोस्तों, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो आपके ईयर 1962 में हुआ था। आप ये पॉइंट याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुल अधिपति कौन है। तो इसका सही आंसर दोस्तों वेंकैया नायडू जी। आपको पता होगा वेंकैया नायडू जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, वही दिल्ली यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। और दोस्तों, इनका जो वाइस चांसलर है वो है योगेश कुमार त्यागी जी। आप ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था आपका ईयर 1922 में। और दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी से 77 कॉलेज को एफिलिएटेड है। आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्नू के कुलाधिपति कौन है। हु इज़ द चांसलर ऑफ इग्नू। तो इसका सही आंसर दोस्तों रामनाथ कोविंद जी। जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वही इग्नू के आपके चांसलर हैं। और दोस्तों, ये इग्नू जो है वो क्लेम करती है द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि दोस्तों इनका इस यूनिवर्सिटी में इग्नू में 4 मिलियन यानी 40 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट है। और दोस्तों, ये बनाया गया था टू सर्व जो डिस्टेंस और ओपन एजुकेशन होता है उसको ध्यान मध्य नज़र रखते हुए ये बनाया गया था। और दोस्तों, इसका जो वाइस चांसलर है वो है नागेश्वर राव। तो आप ये सब पॉइंट याद रखिएगा। और दोस्तों, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका 1985 में। तो हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, यूजीसी के चेयरमैन कौन है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ यूजीसी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है धीरेन्द्र पाल सिंह। दोस्तों, यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका 1953 ईयर में। और दोस्तों, यूजीसी का जो काम होता है ये कोऑर्डिनेट करती है, डिटरमाइन करती है और मेंटेन करती है कि स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन क्या होगा, किसी का सिलेबस में क्या चीज़ होगा। दोस्तों, ये यूजीसी का वही काम होता है कि वो मेंटेन करे स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन। और दोस्तों, इनका अभी चेयरमैन मैंने आपको बता दिया धीरेन्द्र पाल सिंह, याद रखिएगा आप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गोविंद प्रसाद शर्मा। दोस्तों, गोविंद प्रसाद शर्मा जी आपके नेशनल बुक ट्रस्ट के आपके चेयरमैन हैं। और दोस्तों, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1957 ईयर में। और दोस्तों, ये इसीलिए हुआ था ताकि बुक जो हो इंडिया में इजीली अवेल किया जा सके, विथ चीप प्राइस पे अवेल किया जा सके। और दोस्तों, पंडित नेहरू जी का भी एक इसमें स्टेटमेंट था कि ये जो एनबीटी है, नेशनल बुक ट्रस्ट है, ये फ्यूचर में बहुत कम कॉस्ट पे बुक अवेल कराएगी सभी पर्सन को। और दोस्तों, इनके प्रेसिडेंट गोविंद प्रसाद शर्मा जी हैं और इसके डायरेक्टर जो हैं दोस्तों वो लेफ्टिनेंट जनरल युवराज मलिक जी हैं। आप ये सब पॉइंट याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण के चेयरमैन कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आदर्श कुमार गोयल। आदर्श कुमार गोयल जी जो है वो आपके एनजीटी या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आपके चेयरमैन हैं। और दोस्तों इसका इस्टेब्लिशमेंट 2010 में हुआ था। दोस्तों इनका काम ये है, जो भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या फिर जो भी एक्सपीडिशन डिस्पोजल होती है वो इसके अंदर आती है। और दोस्तों फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये जो भी इन्वायरमेंट रिलेटेड चीज़ होती है सब इसी के अंदर आती है। और दोस्तों इनके भी चेयरमैन आदर्श कुमार गोयल जी हैं, आप याद रखिएगा। हु इज़ द चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया? जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलाधिपति कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला जी जो हैं वो आपके जामिया मिलिया इस्लामिया की चांसलर हैं। और दोस्तों ये आपको पता होगा ये अभी मणिपुर की गवर्नर भी हैं। और दोस्तों ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी पार्टी रह चुकी हैं। और दोस्तों इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था जामिया मिलिया इस्लामिया का वो 1920 में हुआ था, आप ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों इनके जो वाइस चांसलर हैं वो हैं आपकी प्रोफेसर नजमा अख्तर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज़ द चांसलर ऑफ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी? नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों फागू चौहान। फागू चौहान जी जो आपके अभी बिहार के गवर्नर हैं वही आपके नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। और दोस्तों इसके वाइस चांसलर जो है वो है एच.एन. प्रसाद, आप ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1987 में हुआ था। और दोस्तों ये सेकेंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की आफ्टर इग्नू। तो आप ये सब पॉइंट याद रखिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही वीडियो आपके लाते रहेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।